इसे निजी ईगो कहेंगे या फिर पारिवारिक विवाद, या फिर दो भाइयों की ऐसी रंजिश जो पहले एक पार्टी से निकलकर दो पार्टियों में गई, फिर चुनावों में पहुंची और अब कोर्ट में पहुंच चुकी है। बात हम कर रहे हैं चिनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, और चिनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े दो कजन ब्रदर्स की। बलवंत सिंह मनकोटिया जो चुनाव जीत गए बीजेपी की टिकट पर, और जो चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे यानी कि चुनाव हार गए हर्षदेव सिंह एनपीपी इंडिया के हिस्सा यानी कि नेशनल पैंथर्स पार्टी इंडिया। और अब उन्होंने एक पेटिशन कोर्ट में लगाई कि जो इलेक्शन है चिनैनी की वो नल एंड वाइड घोषित की जाए। उसके जरिए एक नोटिस भी कोर्ट ने जारी किया इलेक्शन कमीशन को, और उसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी। तो आज बात कभी ना खत्म होने वाली एक ऐसी रंजिश की जो कहीं ना कहीं विवादों में आ ही जाती है। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। मेरे साथ मेरे सहयोगी एडिटर इन चीफ हमारे पवन शर्मा जी। पवन जी, घर से शुरू हुई लड़ाई, पहले एक ही पार्टी में दोनों एक साथ साथ, फिर आगे निकले अलग अलग पार्टियां, फिर चुनाव, फिर कोर्ट। देखिए, 2 बार मनकोटिया साहब विधायक रहे जी, हर्षदेव 3 बार रहे। बिल्कुल, इकट्ठे चलते थे। तब कॉन्स्टिट्यूंसी अलग अलग थी, अलग पार्टी एक थी। पार्टी एक थी। हाँ। दबदबा था जी, पैंथर पार्टी का, अपना एक दबदबा था। 4 विधायक होते थे। बिल्कुल। और असेंबली के अंदर पता चलता था कि कोई लोग आए हैं। फिर डिवीजन हुआ जी, फिर आप पार्टी में भी इकट्ठे गए, फिर उसको छोड़ा, फिर पार्टी बन गई, पार्टी का नाम चेंज हुआ, फिर आखिर में चिनैनी विधानसभा के भीतर दोनों आमने सामने आ गए। देखिए, इसमें हर्षदेव सिंह चिनैनी विधानसभा में अपनी पत्नी के साथ पिछले 1-1.5 साल से सक्रिय थे। वो हमने चुनावों में भी खबरें चलाई कि कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां नहीं गए। वीडियोस भी आए। वो खुद, वो उनकी वाइफ जो हैं श्रीमती मंजू, वो भी वहां से वीडियो सोशल मीडिया पे डालती थी, और लोग उनके साथ थे। गांव गांव में जाते थे, लोगों से मिलते थे। और इस बार चुनावों में उम्मीद थी कि हर्षदेव सिंह जो है वो काफी ज्यादा वोट लेंगे। हार जीत का फैसला तो लोगों के हाथ में। फिर मनकोटिया साहब की एंट्री हो जाती है चुनाव प्रचार में। अब चुनाव हुए, चुनाव में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो कोर्ट का मामला है। वो कोर्ट देखेगी, एजेंसियां देखेंगी, तमाम सरकारें देखें। हम बात करेंगे कि कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा उससे पहले रिजल्ट आ चुके हैं, और 15,711 वोटों से वो जीत चुके हैं मनकोटिया, और हर्षदेव हार गए। मार्जिन बड़ा ही था, मार्जिन ज्यादा था। हाँ, एक चीज और भी है, मनकोटिया साहब जब उधमपुर में इलेक्शन लड़े थे, पवन गुप्ता कोर्ट में गए थे, तब 2000 से जीते थे। अब मार्जिन जो है वो मार्जिन बताता है कि इतनी ज्यादा धांधली नहीं हो सकती। हाँ, अब हर्षदेव सिंह का दावा है, हम ये नहीं कह रहे कि उनका दावा गलत है, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, जहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। लेकिन ये जरूर है कि वहां का जो मतदाता है वो इस समय परेशान है। वो जनाब, कोर्ट का नोटिस आ गया, हमने तो वोट डाला था, अब क्या होगा, हमारा विधायक कौन होगा। मतलब एक कंफ्यूजन, चर्चाएं जो है शुरू हो गई। चिनैनी में हुआ क्या है ना। और बड़ी बात यह है कि हम भी जब भी कोई खबर करते हैं कोशिश करते हैं उसके सारे पहलुओं को टटोला जाए। तो हमने हर्षदेव जी को भी फोन लगाया 2 बार, उन्होंने फोन पिक नहीं किया। उन्होंने फोन नहीं। हमने बलवंत सिंह मनकोटिया जी को भी फोन किया, जो विधायक हैं चुने हुए, उनसे बात हो भी गई हमारी, और उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। ये हर्षदेव सिंह की अपनी उनकी मर्जी है, वो जो चाहे करें, कोर्ट जो डिसाइड करेगा वही ठीक है। मगर एक बात उन्होंने जरूर कही कि 15,000 मतों से अगर कोई जीतता है तो ये कोई क्लोज मार्जिन नहीं है जहां दोबारा काउंटिंग हो। और अगर आप कहते हैं चुनाव नल एंड वाइड है, तो इसका मतलब चुनाव तो इलेक्शन कमीशन ने पूरे जम्मू कश्मीर में कराए हैं, फिर पूरे चुनाव ही नल एंड वाइड। इसमें एक चीज और भी है ना, उन्होंने जो कोर्ट ने नोटिस जारी किया है उसके तहत आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तमाम प्रिजाइडिंग अफसर, वहां पर जो स्टाफ था, वहां पर जो लोग अपॉइंटेड हुए थे, अब उनको भी जवाब देना है, रिटर्निंग ऑफिसर्स। और क्योंकि ये जो पिटीशन डाली गई थी वो मशहूर वकील हैं असीम साहनी, बिल्कुल उनकी टीम ने डाली है, तो जाहिर सी बात है कि नोटिस जो जारी हुआ है वो तो अब बाद में क्या होता क्या नहीं होता वो तो डिसीजन अलग से होगा। लेकिन मैं जिस चीज में मैं आ रहा था कि जो चिनैनी का मतदाता है, देखो ये खबर हम कर रहे हैं, हमें पता है, हमने पढ़ा है नोटिस। अब दूर दराज गांव पहाड़ों में बैठा कोई व्यक्ति, उसने नोटिस तो पढ़ा नहीं होगा, किसने बोला होगा इलेक्शन खत्म जी, मुकले हो गए हो, आपका एमएलए भी गए हो।
हाँ, जो एक वोटर लाठी धूना में कहीं दूर ऊपर बैठा है, पहाड़ियां बसंतगढ़ में कहीं बैठा है, उसको इतना पता है कि नोटिस आ गया चुनावों को लेकर। चुनावों को लेकर। और साथ में क्या हुआ कि एक दो पोर्टल ने वो जो नोटिस डाला उसमें ये भी लिख दिया कि चुनैनी का चुनाव रद्द। अच्छा, मतलब अब अभी क्या है कि सोशल मीडिया पे भी वैसे टैप होना जरूरी टैप है, होना मुझे लगता जरूरी है। कि आप आप क्या खबर चला रहे हैं, क्यों कोर्ट चला का रहे नोटिस आप देख रहे हो, पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद डिसाइड करिए कि कोर्ट ने नोटिस क्या जारी किया है, और आप लिख रहे हो कि रद्द। अब वो वही वाला स्क्रीनशॉट चलेगा अगर वायरल में, तो जो लाठी, जैसा आप कह रहे हो लाठी दूना में बैठा हैं? हाँ, व्यक्ति है, जिसको पता ही नहीं पता ही कि नहीं क्या हुआ है क्या कोर्ट नहीं, में, क्या वो जब नोटिस। देखेगा वो करा, वो लो जी हम तो मुकले, हमारा समय पहले ही तो बात यह है कि दो कजन्स में आपसी रंजिश, पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग थी, पार्टी एक थी, अब पार्टियां अलग हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी एक है, मगर ये रंजिश ऐसी है जो लगातार चलती जा रही है। पहले दोस्ताना भी था, क्योंकि हर्षदेव सिंह बलवंत सिंह मनकोटिया के सगे मामा के बेटे हैं और ये उनकी बुआ के बेटे, तो एक रिलेशंस जो है बड़ा क्लोज भी है, एक ही पार्टी में भी रहे हैं। दीपक इसमें एक चीज हो रहा है, जी, देखो मनकोटिया साहब पॉलिटिक्स में बाद में आए, हाँ बिल्कुल। हर्षदेव सिंह पहले आए। मैं अगर हर्षदेव की बात करूं ऐसे, हम अगर इस केस को हम एक साइड पे छोड़ दें, कोर्ट को, हर्षदेव सिंह जब पहली बार विधानसभा में पहुंचे, जब पहली बार जब चुनाव में खड़े हुए रामनगर विधानसभा में, तो हर्षदेव को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, क्योंकि पढ़े लिखे नेता थे, पढ़े लिखे नेता थे। एलएलएम करके यूनिवर्सिटी से निकले थे। और मुझे याद है जब बलवंत सिंह मनकोटिया ने पहली बार उधमपुर में इलेक्शन लड़ी, हमने खबर चलाई थी कि लड़कियों के पर्सों में या लड़कों के पर्स में मनकोटिया का फोटो होता है। हाँ, एक यंग चेहरा, एक यंग पढ़ा चेहरा, लिखा, वो भी पढ़ा लिखा, वो भी बड़े और इंजीनियरिंग करके आए थे वापस बेंगलोर बोल्ड से। वॉइस, हाँ, और बोल्ड वॉइस, जबरदस्त बोलने वाला। तो वो उस समय जो जलवा पैंथर का था वो आहिस्ता आहिस्ता बिखर गया, और साथ में सबसे बड़ा जो दुख हुआ वो प्रोफेसर भीम सिंह नहीं रहे, पार्टी का बिखराव हो गया। अब दोनों कदावर नेता है जी, क्योंकि तीसरी बार तो अब मनकोटिया साहब भी जीत गए, हर्षदेव सिंह भी 3 बार जीते हैं, वो मंत्री भी रहे हैं, तो दोनों कदावर नेता है। अब दोनों की जो लड़ाई है वो अब कोर्ट में पहुंच गई है। लेकिन सवाल यह है कि जो चनैनी विधानसभा है, वहां पर चुनावों से लेकर अभी तक जो वहां पर स्थिति बनी, जो लोगों के अंदर एक मैसेज गया हर्षदेव सिंह का, मतलब गांव गांव में घूमना, और उनको शायद वहां के मतदाताओं ने ये कहा हो कि जनाब इतने गांव आप घूमे हैं, आपको इतने ज्यादा वोट मिले हैं कि पूछो मत, हो सकता है कि कहीं गड़बड़ हुई हो। अब मैं अगर इलेक्शन में खड़ा हूं, मुझे भी ज्यादा बूस्ट अगर मिलता है तो मेरे दिमाग में भी आता है नहीं मैं तो जीता हूं, मैं 1.5 साल तो लोगों के बीच रहा हूं, लेकिन मतदाता का तो कोई तो पता चलिए, चलता नहीं। नोटिस हर्षदेव सिंह ने कोर्ट में अपनी तरफ से पिटीशन दायर कर दी थी, उस पिटीशन पे कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, कोर्ट को देखना है और इलेक्शन कमीशन को इसमें जवाब देना है। जो भी लीगल चीजें होंगी वो भी हम आपके तक पहुंचाएंगे। नहीं, आपको मगर देखो, बात यही है आपने कि भी कवर चनैनी की, में कंफ्यूजन, आपने भी कवरेज बहुत की है मनकोटिया साहब की और हर्षदेव सिंह। आप मुझे बताओ कि विधानसभा के भीतर दोनों का कैसा सिस्टम था जब पैंथर में थे? देखिए, जब पैंथर में थे तो अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र हो या विधानसभा असेंबली के अंदर हो, दोनों ही बहुत एक्टिव थे। इवन सबसे बड़ी बात यह है कि हर्षदेव सिंह को तो बेस्ट लेजिस्लेचर का अवार्ड भी 2-3 बार मिला है, मनकोटिया को भी 1 बार मिला है। और बड़ी एक और चीज है, पूरे जम्मू रीजन की बातें ये दोनों उठाया करते थे। जब सरकार का हिस्सा थे, कांग्रेस पीडीपी सरकार में ये हिस्सा भी थे, और उसके बाद जब ये हिस्सा नहीं रहे तब भी ये दोनों टेन्योर के दौरान अपने ये लगातार, और ये दोनों ऐसे नेता थे जो बावजूद बम बम बोले, जो बहुत बड़ी एजिटेशन थी 2000 की, तब भी जीत कर आए थे। उसके बाद भी ये दोनों जीत कर आए थे, वो जीत कर भी अपनी काबिलियत पर आए थे। बिल्कुल, मैं तभी आपको कह रहा हूं कि लोगों का एक स्नेह था, एक प्यार था दोनों नेताओं पर। लेकिन अब चुनावों के बाद स्थिति आप देख लीजिए क्या बन गई। स्थिति तो चुनावों से पहले भी खराब हो चुकी हाँ, पहले भी हो चुकी। जब इन्होंने दोनों ने पैंथर्स छोड़ी तो इनके रिलेशंस में कहीं ना कहीं दरार आ चुकी थी। वो दरार धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर आखिर में तब बढ़ गई जब ये दोनों ही रामनगर और उधमपुर छोड़कर चनैनी में इकट्ठे हुए आमने सामने। अब चनैनी से विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया है, मगर कोर्ट में पिटीशन दायर की है हर्षदेव सिंह ने, जवाब भी उसके नोटिस में आया है। आगे क्या आता है फैसला, ये देखना बहुत अहम होगा। मगर ये कहानी ऐसी है, और हम चनैनी में जो लोग हमें देख रहे हैं उनके तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए। अभी सिर्फ एक नोटिस है, कोई भी चुनाव को ऐसी बात नहीं है कि नल एंड वॉइड है। हाँ, अपनी तरफ से उनका दावा है हर्षदेव सिंह जी का, कोर्ट उस पर कैसे देखता है ये चीजें बात की है। तो मुझे लगता है कि आपको तकरीबन स्थिति साफ हो गई होगी कि आखिर ये पर्सनल रंजिश कोर्ट तक कैसे पहुंची। बहुत धन्यवाद।